ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜੀ ਆਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਜੋ ਟਰਮ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਰਮ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੰਗੜੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पहले के मुकाबले आज बीजेपी के हालात की ने? देखिए वीर जी, सबसे पहली बात तो बीजेपी ने अब एक नया ट्रेंड चलाया है हरियाणा के अंदर, खास करके कि जो अपने जाट वोटर हैं उनको मनाएगी बीजेपी सरकार, और उन्होंने इसकी शुरुआत भी की है। लेकिन जो शुरुआत बीजेपी को पहले भी पता था, अभी भी पता है बीजेपी को कि अगर आप ग्राउंड लेवल पर राजनीति सच्चाई के ऊपर राजनीति करोगे तो आप नहीं जीत पाओगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने एक नारा दिया था विकास का। विकास तो छोड़िए, हरियाणा का तो सर्वनाश ही हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पूरी तरीके से खत्म। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। रोजगार मांगते हैं बच्चे तो लठ मिलते हैं। ये बीजेपी को भी पता है कि अब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बचा हरियाणा के अंदर। लेकिन बीजेपी ने जैसे 2019 में किया था, एक नई पार्टी खड़ी की थी जेजेपी के नाम से, और उनका समर्थन लेके सरकार बना गए थे। ऐसे ही अब की बार बीजेपी करेगी। हरियाणा में 3-4 नई पार्टियां बनाई जाएंगी और वो नीचे ही नीचे सपोर्ट करेंगी बीजेपी को। ये हरियाणा की जनता को समझना पड़ेगा। कुछ लोग समझ चुके हैं, कुछ को अभी समझना बाकी है। क्यों? क्योंकि जैसे जेजेपी को नहीं समझ पाए थे, वो पार्टियां नहीं बनेंगी और वो विरोध बीजेपी का करेंगी, जिससे लोग क्या है, लोगों को सबको पता है बीजेपी का विरोध आज चरम सीमा पर है। हरियाणा में तो खासकर, हरियाणा पंजाब में तो बिल्कुल सबको पता, क्लियर है। लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी नीचे नीचे दूसरी पार्टियां खड़ी कर देती है। वो विरोध तो बीजेपी का करेंगे और उनसे वोट लेके वो समर्थन दे देंगे बीजेपी को। ये चीज सबसे पहले लोगों को समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी के ऊपर आते हैं। आम आदमी पार्टी ने जैसे पंजाब में बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। पंजाब और हरियाणा की राजनीति तकरीबन एक जैसी है। जो पंजाब में होता है वही हरियाणा में चलता है। ये शायद आम आदमी पार्टी को पता था और लोग शामिल भी हुए खूब जोर शोर से। हरियाणा के जो मंत्री थे और दूसरे लोग थे, आम आदमी पार्टी में शामिल होना शुरू हो गए थे। लेकिन हमने एक बात कही थी कि 6 महीने का टाइम देके देखो, पहले 6 महीने हालात देखना, पंजाब के हालात बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। लेकिन पंजाब में तो जैसे हालात पहले थे वही हालात अब है। अभी भी लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, तब जाके उनकी मांगे मानी जा रही हैं। भगवंत मान साहब को भी ये पता है, अगर उन्होंने जो नारा दिया था, वो कुछ दिन तो अभी गुजरात में गए, कभी कहीं गए वोट मांगने के लिए। उनको भी पता है पंजाब की राजनीति इतनी सौखी नहीं है। लोग अगर समझते हो कि पंजाब पर राज करना इतना सौखा है, क्यों? क्योंकि ये कृषि प्रधान सूबा है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कृषि की समस्या। वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक आप एक सूबे को शांत नहीं कर सकते, आप एक प्रदेश को शांत नहीं कर सकते, और वही नहीं हो पा रहा है। किसान अभी भी रोड के ऊपर बैठने की बार बार बोल रहे हैं, तो जाए कहां किसान? जो हवा बनी थी आम आदमी पार्टी की हरियाणा में, अब वो धीरे धीरे वो जमीन खिसकती जा रही है। अब यहां पर पैठ बनानी शुरू की कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस को पता है कांग्रेस का अस्तित्व हरियाणा में तब तक है जब तक भूपेंद्र हुड्डा का नाम है, और उनको फ्री हैंड देने के लिए कांग्रेस ने बोल भी दिया। लेकिन एक तरफ तो फ्री हैंड देने के लिए बोल दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ जो नेता 5 धड़े हो चुके हैं कांग्रेस में, वो नेता अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको मनाए या वोटरों को मनाए, वो भी उलझे हुए हैं। हरियाणा की राजनीति पूरी तरीके से उलझी हुई है। इन सब का फायदा बीजेपी उठाने के लिए नई नई पार्टियां खड़ी करेगी। इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा हरियाणा के लोगों को। कुल मिला के अभी तक उलझ पुलझ चला हुआ है, लेकिन हो सकता है कि 2023 जनवरी तक सब कुछ क्लियर हो जाए। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ तमाम ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੋ ਆਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿयाणा ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਫੈक्टर कितना ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? वीर जी, कागजों में तो इन्होंने ना 10 गुना कमाई बढ़ाई हुई है किसानों की, बीजेपी सरकार ने। कागजों में सब कुछ है, कागजों में आप जाओगे तो किसान की आय दुगनी है, आय दुगनी नहीं 10 गुना दिखा रहे हैं कागजों के अंदर, कागजों। लेकिन देखना पड़ता हमारे को ग्राउंड पे, देखो ग्राउंड पे क्या है। इन्होंने मुआवजे का बोल था, मुआवजा नहीं दे रहे, कागजों में इन्होंने हर एक किसान को मुआवजा दिया हुआ है। तो फिर ये कौन से किसान है जो रोड के ऊपर बैठे हुए हैं? हरियाणा में आजाद के समय पे देखिए, आप किसी भी जिले में जाइए, वहां पर किसान रोड के ऊपर बैठा हुआ है। फिर किसान रोड पे क्या कर रहा है? चलो अगर हम इन्हीं की मान लेते हैं, जो बीजेपी सरकार कहती है उसको भी मान लेते हैं कि ये किसान नहीं है जो रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, हम इस बात को भी इनके को बड़ी कर देते हैं, ठीक है वो किसान नहीं। लेकिन जो किसान खेत में काम कर रहा है वो भी बीजेपी को गालियां दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? बीजेपी सरकार के पास इस चीज का कोई जवाब है? ये अपने किसान खड़े करते हैं, उनसे बयानबाजी दिलवा देते हैं। मीडिया टिकाऊ है, सबको पता है, जो गोदी मीडिया है वो तो सिर्फ यही दिखाएगी कि चारों तरफ विकास हो रखा है, विकास। लेकिन वो विकास है कहां? आम आदमी को विकास क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आप देखो बेरोजगारी में आज के समय पे पूरे देश के अंदर हरियाणा नंबर 1 है। कभी हरियाणा शिक्षा के मामले में नंबर 1 हो चुका था पूरे देश के अंदर, यह अभी 2014 तक नंबर 1 था हरियाणा। लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक ऐसा क्या हो गया कि बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, गुंडागर्दी में नंबर 1 हरियाणा? ऐसा क्या हुआ? क्या इस चीज का जवाब है मनोहर लाल खट्टर साहब के पास? कोई जवाब नहीं है। अगर उनसे कोई इंटरव्यू लेता है तो गाने सुनाते हैं। हमारे को तो एक चीज समझ में नहीं आती, ऐसे ही तो देश का मुखिया है, ऐसे ही हमारे हरियाणा प्रदेश का मुखिया है, गाने गाओ भाई। गाने गाने से कौन सी समस्या हल हो जाएगी? किसानों की आय 10 गुना कर दी, कुछ तो शर्म करो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये कृषि प्रधान सूबे हैं, इनके अंदर जो मेन समस्याएं हैं वो किसानों की हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप किसानों का कर्ज माफ करो, लेकिन कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करो कि किसानों को कर्ज ना लेना पड़े, ताकि आगे किसान कर्ज के बोझ के तले दब के आत्महत्या ना करें। आप देखो अभी भी क्या आत्महत्याएं रुक गई? नहीं रुकी हैं, और आगे भी ऐसा किया जा रहा है। अब किसान तो थे ही थे, इन्होंने जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, पहले कॉलेजों को फंड दिया जाता था सरकार के द्वारा, अब सरकार कॉलेजों को लोन दे रही है। सीधा सा अर्थ है इनको कॉलेजों को बेचना है, उस जमीन को बेचना है, तो लोन देंगे। लोन चुका नहीं पाएगा कॉलेज, कहां से लोन चुकाएगा? लोन नहीं चुकाएगा, कॉलेज बंद, जमीन को बेच दिया जाएगा। 51,000 पूरे देश के अंदर 51,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं वीर जी। क्या ये डाटा है किसी के पास? 51,000 मायने रखते हैं। ये लोग शिक्षकों का प्रबंध क्यों नहीं करते? अच्छी सुविधा स्कूलों के अंदर क्यों नहीं कर रहे? पंखे की, लाइट की सुविधा क्यों नहीं की जा रही सरकारी स्कूलों में? जितने भी प्राइवेट स्कूल है पूरे देश के अंदर, सभी के अंदर किसी ना किसी मंत्री का हाथ है, उसका कोई ना कोई कुछ पैसा उसका लगा हुआ है। ये चीजें देखनी पड़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं। किसान अपनी बात मनवाने के लिए आते हैं, उनको लाठियां मिलती है या जेल में डाल दिया जाता है। अभी कल ही की बात है, शाम को किसानों को उठाया और जेल में डाल दिया 200-300 किसानों को हरियाणा के अंदर। वो कौन से किसान थे? क्या मनोहर लाल साहब बताएंगे? कौन सी आय 10 गुना होगी? आय तो छोड़िए आप, जो किसान की फसल बर्बाद हुई है, खराब हुई है, उसका मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਾ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਵੇਂ प्रोग्राम ਦੇ के। बिल्कुल, इन्होंने बहुत कुछ दिया था वीर जी, कागजों में बहुत कुछ दिया था, इतना दिया था। अगर कागजों का 10% भी किसानों को मिल जाए ना ग्राउंड के ऊपर, तो मैं ये कह रहा हूं एक भी किसान रोड के ऊपर नहीं आएगा, किसान को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन 10% तो छोड़िए, 0.010% भी नहीं दिया किसानों को इन्होंने। और ये वायदे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन वो वायदे या तो होर्डिंगों के ऊपर होते हैं या फिर वो मीडिया के अंदर होते हैं। वो वायदे ग्राउंड पर लागू क्यों नहीं हो पा रहे? और दूसरी चीज, किसानों का भला तो दूर गया, किसानों को आए दिन दबाने की कोशिश की जाती है। जमीनों के ऊपर नाजायज कब्जे, या तो बीजेपी से साठगांठ मिलती है या जेजेपी से साठगांठ मिलती है। हरियाणा प्रदेश में जो किसानों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, ये मामले सामने आ रहे हैं, इनका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हर चीज के लिए तो लड़ना किसान को पड़ रहा है। किसान को कम से कम एक बार तो खुश करके दिखा दे बीजेपी सरकार पूरे देश में। हम ये नहीं कह रहे हरियाणा और पंजाब के अंदर, पूरे देश में कहीं भी अगर किसान खुश हो ग्राउंड के ऊपर, कागजों में तो पूरे देश में 10 गुना आए, पता नहीं क्या क्या मिलेगा, ग्राउंड के ऊपर एक भी सूबे या एक भी प्रदेश के अंदर एक भी किसान खुश होगा, तो हम गारंटी है बीजेपी सरकार को मान जाएंगे कि इन्होंने विकास किया है।
ਤੇ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? कांग्रेस के हालात आपको बताया वीर जी, कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन कांग्रेस की आपस में इतनी फूट है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है एक दूसरे की टांग खींचना। ये हम पहले बोलते थे कि जाटों में ये होता था एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने आप खुद अपना विनाश कर रही है। आप देखिए, जाखड़ गए पंजाब से, राजस्थान से बहुत बड़े नेता गए बीजेपी में, उधर बिल्कुल। से हार्दिक पटेल गया बीजेपी में कांग्रेस से, अभी एक रोहतक से भी, आज हरियाणा से रोहतक से एक महिला अध्यक्ष थी इनकी कांग्रेस की, वो बीजेपी में शामिल होगी। इनकी मतलब लाइन लगी हुई है बीजेपी में जाने की। तो अब जनता करे तो करे क्या? कांग्रेस से भागते हैं बीजेपी में चले गए, बीजेपी से जनता परेशान है, तो वोट डाले। तो अब जनता को पहली बार सोच समझ के वोट डालनी पड़ेगी। भले ही सब कुछ ये ईवीएम का प्रयोग करो किसी भी चीज का, लेकिन जनता को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। जब किसी नेता को कहीं जगह नहीं मिलती, वो दूसरी पार्टी में जाके गंगा नहाया हो जाता है। पहले बीजेपी को गालियां देते हैं, फिर बीजेपी में जाकर बीजेपी की तारीफ करते हैं। हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा। अब जनता को खुद चुनाव लड़ना है, खुद ही वोट डालना और खुद ही नेता चुनना है, ये जनता को समझना पड़ेगा। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। कौन सा वर्क वीर जी? एक चीज देखिए, अभी सरकार पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी का जो प्रभारी है हरियाणा में, प्रभारी है सुशील गुप्ता। वो सुशील गुप्ता बोलता है मैं एसवाईएल का पानी लेके आऊंगा। एसवाईएल के पानी को छेड़ना मतलब हरियाणा पंजाब को दो फाड़ करना। सीधी सी बात है, ये हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। जब भी हरियाणा पंजाब के लोगों का अगर आपको मन पाड़ना हो, या तो आप चंडीगढ़ का जिक्र कीजिए या आप एसवाईएल का जिक्र कीजिए, जबकि जनता खुद बोल रही है हमें ना एसवाईएल से मतलब है ना चंडीगढ़ से मतलब है, हमें हमारे मुद्दों से मतलब है, वो हल कीजिए आप। अब ये लोग बोलते कि पूरा पानी पंजाब ले रहा है एसवाईएल का। अगर पूरा पानी पंजाब में जा रहा है तो पंजाब का जमीनी सतह का पानी कहां जा रहा है, वो कम कैसे हो रहा है? सोचने वाली बात है। वो पानी ना पंजाब में जा रहा है ना हरियाणा में आ रहा है, पानी को और ही कहीं दिया जा रहा है। ये समझना पड़ेगा पंजाब और हरियाणा की जनता को। हाँ, लड़वाने के लिए, हरियाणा पंजाब के लोगों को आपस में लड़वाने के लिए इनके पास सबसे साधारण सा तरीका है, या तो एसवाईएल का जिक्र कर दो या चंडीगढ़ का जिक्र कर दो, लोगों के मन पट जाएंगे। वो सुशील गुप्ता साहब क्यों बयान दे रहे हैं ऐसा बार बार कि मैं एसवाईएल का पूरा पानी हरियाणा में लेके आऊंगा? ऐसा बयान दे के जो ये मन पाड़ने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं, जैसे ही पंजाब में सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, एक लहर चली थी आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर, लेकिन उस लहर को ये अपने हाथों से गुम करेंगे। ये उन चीजों को क्यों छेड़ रहे हैं जिन चीजों से पूरा हरियाणा परेशान है? बार बार वही और मुद्दे बहुत हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आप इन पे बात कीजिए। जल स्तर की बात करते हो, क्या एक एसवाईएल ही नहर है पूरे देश के अंदर जिसका पानी हरियाणा को चाहिए? और भी बहुत सी नहरें हैं जिनका पानी हरियाणा में आ सकता है, उनका जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा? ये लोग मतलब लड़ा के राजनीति करना, यही बीजेपी की पॉलिटिक्स है, यही आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, यही कांग्रेस करती है। आम आदमी जाए तो जाए कहां? इनको ऐसी पॉलिटिक्स से बचना। चलो ठीक है, अच्छी बात, अगर आपको अपना ग्राउंड तैयार करना है, हम ये कहते हैं राजनीति करो, सबका अधिकार है, लेकिन साफ सुथरी राजनीति करो, लोगों को आपस में मत लड़वाओ। बहुत सालों के बाद हरियाणा पंजाब एक हुआ है, इसको अलग करने की कोशिश ना की जाए। ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਸਰ ਰਹੂਗਾ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੇ? बिल्कुल असर रहेगा इसका वीर जी, और बहुत बड़ा असर रहेगा। जैसे पंजाब में असर हुआ था ना, ऐसे ही हरियाणा में भी 100% असर है इसका। लेकिन कुछ नेता जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनसे हरियाणा की जनता भी परेशान है। अगर उन्होंने कोई बयान दे दिया, राजनीति संबंधी बयान दे दिया, वहीं पे मन पलट जाएगा लोगों का। इन चीजों से हमारे को बचना पड़ेगा, इन चीजों से किसान नेताओं को भी बचना पड़ेगा। अगर उन्होंने राजनीति संबंधी कोई भी बात की, तो लोग क्या है, उल्टे चलते हैं। फिर एक बार अगर हमारे मन में कुछ आ जाता कि हमें इसका विरोध करना है, तो विरोध भी करना है, लेकिन बोलते ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। फिर अगर उन्होंने कोई राजनीति संबंधी बयान दिया, वहीं पर जनता पलटी खा जाएगी, ये 100% रहेगा। जैसे पंजाब में चुपचाप हुआ था ना कि बदलाव किया तो करके दिखाया, ऐसे ही हरियाणा में बदलाव होगा और 100% बदलाव होगा। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? सबसे बड़ा बदलाव हम उस दिन मानते हैं वीर जी, ना तो जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, उनको रोड के ऊपर आना पड़े, ना किसान को रोड पे आना पड़े, ना मजदूर को रोड पे आना पड़े। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर चुनाव हो, और उनके बारे में कैसे फैसले लिए जाए वो चुनाव हो। किसान को कर्ज से लेने से कैसे बचाया जाए, इसके लिए हो। हम ये नहीं कहते कि पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करो, लेकिन कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसान को कर्ज ना लेना पड़े, उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, उनको पानी की व्यवस्था उचित की जाए। कम से कम किसान के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। किसान कोई ये नहीं मांगता कि हमें सिंहासन चाहिए,
लेकिन कम से कम वो अपनी मेहनत जो कर रहा है ना, उस मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। राजनीति करो, साफ सुथरी करो। जिस दिन ऐसी राजनीति हो जाएगी, हम कहते हैं सही मायने में देश की तस्वीर बदल जाएगी। जी बिल्कुल। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਂਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।